देखिए इसमें क्या होता है कि जब बाबर यहाँ आता है तो वो मुगलों की नींव रखता है, मुगल स्टैब्लिश करता है। फिर उसके बाद हुमायूं जो होता है वो मुगल आर्ट की नींव रखता है। लेकिन मुगल आर्ट जो था वो अपने एपेक्स लेवल पे पहुंचा अकबर टाइम में। तो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट के नाम से इसके टाइम को जाना जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के टाइम को माना जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है जहांगीर के टाइम में, क्योंकि इसके टाइम में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाए गए जहांगीर के टाइम में, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट बनाए गए। और उसके बाद क्या था अकबर के टाइम में गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब यहाँ से सब हमें ये सोचना है आर्ट में 64 टाइप्स के आर्ट आते हैं, जिसमें कि ये इसने सारे कलाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और जहांगीर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो वो केवल पेंटिंग को दी है। उसके बाद आ जाइए शाहजहां। शाहजहां के टाइम को कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है औरंगजेब का टाइम आता है। तो औरंगजेब के टाइम को कहा जाता है हंटर ऑफ आर्ट, हंटर ऑफ आर्ट। इसके बाद क्योंकि जब शाहजहां के टाइम में जो भी आर्टिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है तो फिर औरंगजेब का शासन स्टार्ट हो जाता है। फिर औरंगजेब क्या करता है कि वो आर्टिस्टों को ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता, फिर वो आर्टिस्टों को प्रताड़ित करना स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ नुक्से निकालना स्टार्ट करता है, जिसमें कि वो आर्टिस्टों के ज्यादा विरुद्ध हो जाते हैं, बहुत खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आर्टिस्ट वहां से क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वही मैंने कहा था ना कि पहाड़ी आर्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा। यहाँ से क्या होते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहाड़ों में जाके छिप जाते हैं। किस तरह के पहाड़, जैसे हिमाचल प्रदेश साइड जब जाते हैं वो, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं तो वो पहाड़ी एरिया होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो आर्टिस्टों के साथ मिलकर जो ये मुगल आर्टिस्ट होते हैं तो वहाँ के आर्टिस्टों के साथ जब पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो वही आर्ट क्या होती है, पहाड़ी आर्ट के नाम से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पहाड़ों में जाके बसे थे, वहां से आर्ट स्टार्ट होती है। और यही कुछ आर्टिस्ट डेक्कन साइड चले जाते हैं, दक्षिण साइड चले जाते हैं, तो वहां पे जो आर्ट स्टार्ट होगी वो डेक्कन स्कूल के नाम से स्टार्ट होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अलग से है तो थोड़ा बता देता हूं कि एक है इसमें कि द आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड। तो अकबर इज नॉलेज एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट। इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मुगल आर्ट के भी नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ मुगल आर्ट। थोड़ा समझिएगा इसको क्या है, फादर ऑफ मुगल आर्ट कि कौन जाना जाता है, अकबर जाना जाता है। जबकि देखिए मुगलों को लाया बाबर ने और मुगल आर्ट की न्यू जो डाली, स्टैब्लिश जो किया वो था हुमायूं। बट फादर ऑफ मुगल आर्ट के नाम से अकबर को इसलिए जाना जाता है कि इसने 64 टाइप्स के आर्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। इसने केवल पेंटिंग या आर्किटेक्चर को नहीं सपोर्ट किया, इसने सारे कलाओं को ध्यान में रखते हुए इसके यहाँ पर जो थे वो क्या कहते हैं, नौरत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें कि तानसेन, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट थे जो इसके यहाँ कोई संगीत में माहिर था, कोई पेंटिंग में माहिर था, कोई डांस में माहिर था, कोई तो हर कोई किसी न किसी चीज में माहिर होता था। तो इसने सारी कलाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। उसके बाद यह है कि व्हेन 13 years old अकबर बिकेम किंग। क्योंकि ये क्या होता है, अकबर एक चीज था कि अकबर क्या था, अंगूठा छाप था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में ही इसको राजा बनाया गया, ठीक है। और इसके जन्म जब इसका जब हुमायूं की मुलाकात होती है शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं भाग जाता है। तो शेरशाह सूरी जब इसको बहुत मारता है तो ये भाग जाता है। और ये क्या होता है कि अकबर जब था अपनी माँ के पेट में था उस समय, तो ये अपने बीवी को छोड़कर ही भाग जाता है हुमायूं। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि राजा वीर साहब के यहाँ इसका जन्म होता है अकबर का, ठीक है, उन्हीं की देख रेख में रहता है। बाद में हुमायूं जब 15 वर्ष के बाद आता है यहाँ पर, तो कुछ टाइम तक यहाँ पर पुनः क्या कहता है, राजा बनता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है। और सडनली आक्रमण करने के बाद ये जीतता है और कुछ ही टाइम के बाद सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आर्टिस्ट लिखते हैं कि हुमायूं की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से लड़खड़ाती रही, ठीक है, वो भागता ही रहा पूरी लाइफ में, और सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिरने की वजह से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ राइटर इस तरह से लिखते हैं। तो ये माना जाता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो जो नौरत्न इसके रहते थे उन्हीं के बेस पे ये अपने राजपाट को संभालता था, उन्हीं से जो भी सजेशन देता था उसी से सारी चीजें चलाता था। उसके बाद है कि अकबर ने क्या किया था कि उसने तस्वीर खाना अपने कोर्ट में एक स्टैब्लिश किया था। तस्वीर खाना का मतलब तस्वीर तो समझते ही आप लोग, फोटो वगैरह, तो तस्वीर खाना इसने बनाया था, जहां पे क्या होता था हफ्ता में एक बार
मतलब वीक में एक बार क्या होता था कि वहाँ पर एग्जीबिशन टाइप का लगता था। तो बट ये था कि अकबर के टाइम में कि वहाँ जो पेंटिंग बने वो कोर्ट पेंटिंग बने, मतलब दरबारी चित्र बने, और वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था, वो जो बहुत वीआईपी लोग होते थे उन्हीं के लिए वो बनवाता था, उन्हीं के लिए एग्जीबिशन लगता था, वही लोग देखते थे, बाहरी कोई नहीं देखता था। तो इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया क्या, तस्वीर खाना। अकबर ने क्या किया, तस्वीर खाना, तस्वीर खाना इसने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उसके बाद आएंगे अकबर के बाद, सॉरी इसमें क्या था अकबर के टाइम में, अब पेंटर देखिए, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको फिर से लिख देंगे, तस्वीर खाना तो खुल गया। अब तस्वीर खाना के लिए आर्टिस्ट भी चाहिए, तो इसके टाइम में जो आर्टिस्ट थे, जो मेन आर्टिस्ट माने जाते थे, इसके टाइम में दो आर्टिस्ट मेन माने जाते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट तो बहुत मिलेंगे लेकिन उनके टीचर समझ लो, ठीक है, जो सजेस्ट करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाएगा। ये था एक मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। उसके बाद देखिए मुगल आर्ट की शुरुआत हो गई। अब इसके हमारे टेक्निक हुए, इसके सब्जेक्ट हुए। अब देखिए ये दोनों मेन आर्टिस्ट हो गए। इसके बाद देखिए क्या था, इसके बाद इसने इसके सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट बनते थे। अब देखिए अपने यहाँ से तो ये कुछ खास लाया नहीं था, तो हमारे यहाँ का जो रामायण था, रामायण हुआ, महाभारत, तूतीनामा और हरिवंश पुराण, ठीक है। ये कुछ ऐसे बुक होते थे जिसका ये क्या करता था कि ये कन्वर्ट करा लेता था अरबी में क्योंकि इसको बस अरबी आती थी, तो ये क्या करता था, रामायण महाभारत और ये तूतीनामा हरिवंश पुराण, इन सब को क्या किया अरबी में इसने कन्वर्ट। तो रामायण महाभारत और तूतीनामा। उसके बाद क्या है, बाबरनामा जो था, चलिए एक एक करके आपको बता देता हूँ कौन से कौन। रामायण और महाभारत ये दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तूतीनामा जो बुक थी ये, इसमें तोते का प्रेमालाप है, इसमें एक तोते की कहानी है जो लव स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हरिवंश पुराण, ये भी बुक आप जानते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये जो बाबरनामा है कि ये है ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या है कि बाबर ने खुद अपने हाथों से ये बुक लिखी थी, जिसमें कि वो अपने ईरान के राजाओं के बारे में थोड़ा लिखा कि वहाँ के राजा किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, और उसमें अपनी बारे में भी थोड़ी बहुत इसमें जानकारियाँ दी। इसके बाद इसी पर क्या हुआ कि ये तो किताबें पहले थी, इसको इसमें ट्रांसफर कराया अरबियन में, और उसके बाद इसके जो नॉलेज हो गया कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो उसी से रिलेटेड पेंटिंग इसमें बनवाने स्टार्ट किए। उसके बाद क्या है कि इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानिए कि इसके टाइम में किस टाइप के पेंटिंग बने, ठीक है। अब कैरेक्टर पे थोड़ा सा, पेंटिंग के कैरेक्टर मतलब, कैरेक्टर का मतलब ये यहाँ है कि पेंटिंग के कैरेक्टर पे इसमें क्या हुआ कि जो कलर लगाए जाते थे तो वो थोड़ा से चटकीले कलर लगाए जाते थे, ठीक है, वो शाइनिंग होते थे ज्यादा। कलर में क्या होता था, शाइनिंग होता था, शाइनिंग कलर का यूज करता था ये। उसके बाद नेचुरल कलर यानी प्राइमरी कलर का यूज करता था ज्यादातर करके। और इसमें क्या होता था कि इसकी लाइन जो होती थी वो पतली मानी जाती थी, इसकी लाइन के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जहांगीर, बाबर के बाद हुमायूं का अकबर का जहांगीर का टाइम पर देख लीजिए। जहांगीर के टाइम में देखिए मैंने बता दिया, जहांगीर के टाइम को माना जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट के नाम से, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम में क्या हुआ, केवल पेंटिंग बने, ठीक है, केवल पेंटिंग बने। उसमें क्या बना, सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट बना,
सबसे ज्यादा क्या बना, पोर्ट्रेट बना। उसके बाद क्या था इसके टाइम में, और कौन सा टेक्निक जो था, टेक्निक जो था इसके साथ यूरोपियन था। ये यूरोपियन टेक्निक क्या होता है, लाइट एंड डार्क का जो शेड होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रियलिस्टिक फॉर्म में कोई चीजें बनाई जाती है, रियलिस्टिक फॉर्म में बना, पोर्ट्रेट बना, यूरोपियन टाइप में बना। और इसके टाइम में क्या बना, नेचर की पेंटिंग सबसे ज्यादा बनी। नेचर पेंटिंग मतलब लैंडस्केप वगैरह या लैंडस्केप या नेचर पेंटिंग सबसे ज्यादा बनाई गई, जिसमें कि लाइट एंड डार्क का शेड दिखाया गया है। बाकी चीजें जो पेंटिंग मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए डिटेल से अलग से बता दूंगा, ये मेन चीजें आप देख लीजिए, लाइट एंड डार्क का शेडो, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इसके टाइम में 3 डायमेंशनल चीजें भी बनाई गई, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल चीजें बनाई गई, जैसे कि क्या है कि हम अगर इस पे कोई पेंटिंग बनाते हैं रियलिस्टिक में, तो हमारा रियलिस्टिक तभी कहा जाएगा उसमें जब तक कि हम उसमें पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, उसमें क्या दिखाएंगे, 3D इफेक्ट दिखाएंगे, तभी हमारी पेंटिंग कोई रियलिस्टिक फॉर्म में आती है। पेंटिंग कभी भी 3 डायमेंशन नहीं होती है, वो होती है हमेशा 2D होती है, उस पर 3D का इफेक्ट डाला जाता है, ठीक है। जैसे ये हम अगर बोर्ड पे कोई चीज बना रहे हैं तो उस पर हम 3D इफेक्ट डाल सकते हैं, ना कि वो पूरी तरह से 3D कही जाएगी। 3D केवल आर्किटेक्चर होता है या फिर मूर्ति होती है, ये सब चीजें 3D होती है, जबकि हमारा जो पेंटिंग होता है वो हमेशा 2D होता है, बस उस पर 3D का इफेक्ट डाला जाता है। उसके बाद आइए शाहजहां, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग शाहजहां पे, ठीक है। इसके बाद शाहजहां, शाहजहां के टाइम में क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके टाइम में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, जैसे ताजमहल बना शाहजहां के टाइम में, शाहजहां के टाइम में लाल किला बना, और बहुत सी चीजें ऐसे इसने बनवाए, आराम बाग बनवाया, ठीक है। उसके बाद बनवाया था इसने दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत सी चीजें बनवाई इसने। तो उसने क्या था शाहजहां में, इसने दारा शिको, इसका जो बड़ा बेटा था, इसके टाइम में जो बड़ा बेटा था इसका दारा शिको, इसने उसके लिए पेंटिंग बनवाई, अभी आगे आपको मिलेगा। इसने लैला मजनू जो कहानी स्टोरी है उसके बनवाई, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। और इसने बाज बहादुर और रूपमती की कहानी को बनवाई, ये भी एक प्रेम कथा है, बाज बहादुर, इतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है आप लोगों को। और क्या था उसका, रूपमती, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए इसके कैरेक्टर के बारे में, देखिए क्या है कि शाहजहां के टाइम में नेचर, पोर्ट्रेट, ये सब चीजें तो चल ही रही थी। इसने क्या किया उस समय कि फेस्टिवल पे, ठीक है, जैसे फेस्टिवल जो हमारा पड़ता था, जो भी त्योहारें पड़ती थी उस पे पेंटिंग बनवाता था। वेडिंग के लिए बहुत शौकीन था, ये बहुत मस्ताना आदमी था, इसको बहुत हंसना पसंद था, खुशी वाली चीजें। तो फेस्टिवल पे, वेडिंग पे, और थोड़े से क्या था कि जो हमारा विलेज सीन है उस पे, मतलब बहुत सी चीजों पे इसने क्या किया कि पेंटिंग को बनवाना स्टार्ट किया।
ठीक है। बाकी जो चीजें चल रही थी पोर्ट्रेट और ये सब चीजें, ये चीजें को तो बनवाता ही था, और बाकी इसने क्या ऐड कर दिया, उसने फेस्टिवल को ऐड कर दिया, वेडिंग को, और उसके बाद विलेज सीन को। इसके बाद आ जाएगा जो, इसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब को हंटर ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आदमी सही नहीं था।